नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिंदी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय और उनकी भाषा शैली और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उनका जीवन परिचय। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती था। वह प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थीं। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। और ये जो है एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था अनमोल द्विवेदी और माता का नाम था ज्योतिषमती। और इनकी माता जो थी वो भी एक पंडित कुल की कन्या थी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा जो है उत्तराधिकार से प्राप्त हुई। यानी कि पहले से ही उनके घर में जो है संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा को जो है प्राप्त किया जाता था। और सन 1930 ईस्वी में इन्होंने जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आप इस प्रकार सरल शब्दों में लिखते हैं तो आपको जो है पूरे नंबर मिलते हैं और आपको जो मेन मेन पॉइंट ही लिखने होते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? 1907 में हुआ। कहाँ पर हुआ? बलिया जिले में हुआ। किस गांव में हुआ? दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ। ये किस परिवार में पैदा हुए? तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए। इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी था। माता का नाम क्या था? ज्योतिषमती था। और इनका इनको जो है संस्कृत और ज्योतिष की जो शिक्षा थी वो जो उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। और 1930 में इनको जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की थी। तो आपको जो है क्लास 12th में 80 शब्दों में ही जो है इनको जीवन परिचय लिखना होता है और इनकी रचनाएं लिखनी होती हैं। तो लेकिन उसमें जो आपको 80 शब्द दिए होते हैं, लेकिन एग्जामिनर जो है अगर आप 80 शब्द ही लिखेंगे तो आपको जो है पूरे नंबर नहीं देते हैं, बल्कि आपको जो है इनका पूरा जीवन परिचय और यदि अगर आपसे साहित्यिक परिचय पूछा जाता है तो साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं और भाषा शैली के बारे में लिखना होता है। यानी कि लगभग 1.5 पेज में आपको ये लिखना पड़ता है, तब जाके आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देता है। आगे आता है कि उनकी प्रतिभा का विशेष पूर्ण कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां यह सन 1940 से 1950 तक हिंदी विभाग के निर्देशक के रूप में रहे। और सन 1949 में इनको लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 में यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। सन 1957 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनको जो है प्रतिभा और इनको जो है विशेष गुण कवि जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनकी एक विश्वविख्यात संस्था थी जिसका नाम था शांति निकेतन। और वहां पर जो है इन्होंने सन 1940 से 1950 तक हिंदी विभाग के निर्देशक के रूप में काम कार्य किया। और 1949 में इनको जो है लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। और सन 1950 में ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे और अध्यक्ष भी। और सन 1957 ईस्वी में जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब आगे आता है, यह कई वर्ष तक काशी नागरी प्रचारी सभा के उप सभापति रहे, खोज विभाग के निदेशक तथा नागरी प्रचारी पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक यह पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है काशी नागरी प्रचारी सभा के उपसभापति भी रहे। और ये जो है खोज विभाग के निर्देशक तथा काशी नागरी प्रचारी जो पत्रिका थी उसके संपादक भी रहे। यानी कि उपसभापति रहने के साथ साथ इन्होंने जो है काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का जो है संपादक भी कहा किया। और इसके बाद जो है इन्होंने 1960 से 1966 तक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में ये जो है हिंदी विभाग के प्रोफेसर रहे और अध्यक्ष भी रहे। और 18 मई 1989 ईस्वी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन हुआ। अब हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। तो द्विवेदी जी को एक मौलिक निबंधकार के रूप में जाना जाता है, जिनकी निबंध
रचनाएं भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज पर गहरी छाप छोड़ती हैं। उनके निबंधों में अशोक के फूल, कबीर, साहित्य का मर्म आदि शामिल है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और समाज के प्रति गहन अध्ययन किया, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, इनको जो है एक मौलिक निबंधकार के रूप में जाना जाता है और जिनकी निबंध रचनाएं भारतीय संस्कृति और इतिहास और समाज पर जो एक गहरा जो है प्रभाव छोड़ती हैं। और इनकी जो निबंध थे उनमें जो है अशोक के फूल, कबीर, साहित्य का मर्म आदि शामिल थे और उन्होंने जो है भारतीय संस्कृति, इतिहास, समाज के प्रति काफी गहन अध्ययन किया, जो उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आगे आता है, वे हिंदी साहित्य में नवीनता और गंभीरता लाने में सफल रहे। वे एक उत्कृष्ट आलोचक थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं का गहन अध्ययन किया और आलोचनात्मक लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। द्विवेदी जी ने बाणभट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा जैसे उपन्यास लिखे, जो उनकी साहित्य प्रतिभा को दर्शाते हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रति प्रेम और ज्ञान दिखाई देता है। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उन्होंने जो है हिंदी साहित्य में नवीनता और गंभीरता लाने में ये जो है सफल रहे थे और ये जो है एक उत्कृष्ट आलोचक भी थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया और आलोचनात्मक लेखन में इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और द्विवेदी जी ने जो है बाणभट्ट की आत्मकथा और अनामदास का पोथा जैसे उपन्यास लिखे और उनकी जो साहित्यिक प्रतिभा थी, ये जो है इसी को दर्शाते हैं और उनकी रचनाओं में भारतीय साहित्य और संस्कृति के प्रति प्रेम और ज्ञान दिखाई पड़ता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियों में। अब आगे आता है, वे हिंदी गद्य साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ये जो है हिंदी गद्य साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन्होंने जो है हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, योगदान दिया और उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त किया और पद्म भूषण से भी इनको जो है सरकार ने सम्मानित किया था। आगे आती हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, जिनमें अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, विचार प्रभा, विचार और वितर्क, कल्पलता और अशोक के फूल आदि। तो ये जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। अशोक के फूल, कुटज, बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, विचार प्रभा, विचार और वितर्क, कल्पलता और अशोक के यानी कि जो आलोक पर्व। तो ये जो है ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम देखेंगे इनकी भाषा शैली। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली सरल, सहज और प्रभावमयी है, जिससे संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी होता है, यानी जिसमें और साथ ही हिंदी और उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी सुंदर समावेश मिलता है। उनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों और कहावतों का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, जिससे भाषा को रोचकता और गहराई मिलती है। यानी कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनकी भाषा शैली जो है एक सरल, सहज और प्रवाहमयी है और जिसमें संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ और साथ ही हिंदी और उर्दू के प्रचलित शब्दों का भी सुंदर समावेश इसमें मिलता है। और उनकी भाषा में जो है मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतों का भी स्वाभाविक प्रयोग हुआ, जिसमें भाषा को रोचकता और गहराई मिलती है। तो अब जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं और उनकी भाषा शैली यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।